एक रेशम की डोर जो न सिर्फ एक व्यक्ति को बल्कि पूरे धर्म को बचाने की संकल्प बन गई। महाभारत के युग में एक बहन ने अपने भाई के कलाई में एक धागा बांधा और उस भाई ने अपने प्राण से बढ़कर वचन निभाया। लेकिन क्या सच में ये पहला रक्षाबंधन था या इससे भी पुराने युगों में इस दौर में कोई रहस्य छिपा है जो आज भी समय के परछाई में जीवित है। ये कथा शुरू होती है हस्तिनापुर से, जहाँ शक्ति, राजनीति और ईगो का ऐसा जाल बुना गया था, जहाँ सच्चाई हमेशा कठिन परीक्षा में थी। द्रौपदी ये केवल एक महारानी का नाम नहीं, ये एक मर्यादा और धर्म की रक्षिका का था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को उनके सुदर्शन चक्र की वजह से उंगलियों में खून बहने लगा। तभी वहाँ पर द्रौपदी मौजूद थी और उसने देखा तो वो अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर उनकी उंगलियों में बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन ऐसा वचन दिया जो समय से परे था, द्रौपदी तुम जब भी पुकारोगी मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। ये वचन सिर्फ एक शब्द नहीं, ये आत्मिक प्रतिज्ञा थी। और फिर आया वो क्षण जो इतिहास का सबसे शर्मनाक पल बन गया। दुर्योधन का खेल, शकुनी की चाल और दुशासन का अपमान, द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने अपने हाथ ऊपर उठाए, भगवान श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया और तुरंत प्रस्तुत हुए अनंत वस्त्र जो कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन रक्षा सूत्र की कहानी महाभारत से भी पुरानी है। एक समय था जब देवता असुरों से हार रहे थे। देवराज इंद्र निराश हो चुके थे, तो इंद्राणी ने उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, मंत्रों का उच्चारण किया और उनकी जीत के लिए प्रार्थना की। और फिर उस पवित्र रक्षा सूत्र की वजह से इंद्र ने असुरों को हराया। एक और रोचक कथा राजा बलि की है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में राजा बलि से 3 पग दान लिए और फिर बलि के साथ पाताल लोक रहने का वचन दिया, तब माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण के रूप में आकर राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधी। फिर बलि ने माता लक्ष्मी को बहन बनाकर भगवान विष्णु को उनके साथ बैकुंठ भेज दिया। समय के साथ साथ ये परंपराएं बढ़ती गई। वैदिक काल में रक्षा सूत्र एक सुरक्षा कवच था। रक्षाबंधन का संबंध सिर्फ प्राचीन काल से नहीं है, इसका एक सच्चा इतिहास भी है जो मुगल युग से जुड़ा है। 1542 में चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती को जब यह बात पता चली कि बहादुर शाह गुजरात उन पर हमला करने वाला है, अपने राजपूत सैनिक कम होने के बावजूद भी रानी हार नहीं मानी। उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी, रक्षा का प्रतीक। हुमायूं ने तुरंत अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की ओर कदम बढ़ा दिए। लेकिन तब तक युद्ध शुरू हो चुका था। रानी कर्णावती वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन फिर भी हुमायूं ने अपने बहन के शहर को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। यही था वो पल जब एक धागे ने राजनीति, धर्म और शक्ति को एक साथ बांधा। लेकिन क्या सिर्फ ये एक भाई बहन का त्योहार है या एक मांत्रिक कवच है जो मन, शरीर और आत्मा की रक्षा करता है? पुराणों में कहा गया है जो रक्षा सूत्र को श्रद्धा से बांधता है उसका रक्षक स्वयं देवता बन जाते हैं। तो चाहे द्रौपदी हो, इंद्राणी हो या फिर लक्ष्मी, रक्षा सूत्र हमेशा एक ही बात कहता है, रक्षा का वचन जो समय, स्थान और भी युगों से परे हैं। और जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती है तो वो एक आशीर्वाद बन जाता है जो हमेशा के लिए रक्षा करती है। मैं शिवम गोस्वामी इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। फिर मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस धर्म यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।